लेकिन हम न बख्शेंगे नहीं। इंसाफ नहीं मिला तो बच्चा बचाओ, लेडी ले जाए, हम अछार ले लेंगे, जेड़ी ले लेंगे, कुआड़ी ले लेंगे, लाठी ले लेंगे, और हम मैं इनको मर जा और मार जा और कत्ल कर लिया ले। और इसने प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, बोलो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और बेटी हमने पढ़ा जरूर दी, लेकिन कटवानी शुरू कर दी इसने। उस श्रेणी के 120 भी लगाकर 302 का केस लगाया जाए को। लाइन आदर से क्या है, कोई फायदा नहीं है। लाइन आदर से लाइन आदर आना 2 महीना फिर ठीक हो जाएगा। एक तो कोरोना शांति ने और भाई जब तक इस बाढ़ न न्याय नहीं मिल जाएगा ना, माल तक ती रोटी त्याग की और उड़ाए हूँ भाई 24 घंटा रोटी जब खावा भाई, जब इसने न्याय मिल जाएगा तो भाई कति पानी बंद कर जा। मैं आराम तो भी भाई पूरा यहाँ इस भाई दुख दियो और अपन ना कोई भाषण देना ना और क्या मैं, और यो भाई कह तो आपकी शैगल भाई अगर जाम रोड हमने सोचा होगी कि न पकड़ेगी। दूसरी बात मेरी क्या सरकार का जोड़ के निवेदन है, पुलिस तक होना पड़े इस बात है। हमारी स्पेशल मांगे किया है सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो करो सीबीआई जांच के खतर, क्योंकि एक प्रिंस हत्याकांड हुआ था भाई, उसमें कंडक्टर पुलिस ने दबाव में आके कदे इस बाढ़ का भी वो नहीं हो जाए, किसी ने झूठा दा दे पुलिस दबाव में और पास सीबीआई जांच में और क्यों लगड़ा, तो हम जाता हूँ वहां शब्द है अक्सरों में सीबीआई जांच की मांगो, पुलिस की बात मत देखो, कोई गलत दबाव मत डालो, किसी ना जाए तो दाव है कोई भी इसी घटना तो दूर रहो। भाई आप कति रोटी त्याग की आज तो रहे यहाँ 24 घंटा भाई, और भाई तो कमेटी को फैसलो तो मोहन रेड को देन दिया भाई, साथ देन आया। हाँ घर की बेटी नहीं है, हमारे पूरे हरियाणा की इज्जत है, हमारे देश की इज्जत है, और सरकार की नाकामी है कि अब तक उनको पकड़ नहीं पाई है वो। तो कुछ न कुछ ऐसे आभास हो रहा है कि सरकार जो है बचा रही है मुजरिमों को, लेकिन कहना है कि जांच अभी सरकार समय दे रही है, हमें इतने दिन का टाइम दो। तो सरकार का जो है इसमें हाथ है, हमें लग रहा है इतने सरकारी या किसी अफसर की बेटी होती, मंत्री की बेटी होती, अब तक जो है कानून का बंदा शिकंजा कस चुका है ऊपर। हमारी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि उन मुजरिमों को सामने लाया जाए, एक भी चीज छुपाई ना जाए। जो इतनी दरिंदगी इस बेटी के साथ हुई है, हजारों मनीषा शायद अभी कतार में है, क्या पता घर से सभी बेटियां जो है कॉलेज में जाती है, तो क्या सुरक्षा किसका है? काफी नाराजगी और इसके दर्द के कारण सरकार का ये कानून है जो सहयोग नहीं कर रहा है। अगर सहयोग करे तो ये जनता आप देख सकते हो कितने हैं, सभी को दर्द है ये। मुख्यमंत्री वोट के लिए तो आ जाते हैं, यहाँ भीड़ जमा करते थे, इकट्ठे करते थे, वोट चाहिए वोट चाहिए, अब कहाँ है वो? क्या नाम, कहाँ से इनको राजनीति करनी होती है ना, तो सारे यहाँ पे उठ के आ जाएंगे, कैमरा ले लेके भी आ जाएंगे, आज तक न्यूज आ जाएगा, जीए न्यूज आ जाएगा, लेकिन एक इंसाफ हम मांग रहे हैं। हमारी बेटी के साथ घिनौना करते हुआ है, उसके लिए क्या उन्होंने किया है अब तक? हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द जो टाइम दिया उस टाइम के ऊपर मुजरिमों को पकड़ा। और इसने प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, बोलो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और बेटी हमने पढ़ा जरूर दी, लेकिन कटवानी शुरू कर दी इसने। तो इसका इंसाफ होना चाहिए। ये लुहारों की जनता है, ये नवाब के बारे में, वो नवाब और प्रशासन है तमुला के नारे में हमने हम बख्शेंगे नहीं, इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन हम न बख्शेंगे नहीं। इंसाफ नहीं मिला तो बच्चा बचाओ, लेडी ले जाए, हम अछार ले लेंगे, जेड़ी ले लेंगे, कुआड़ी ले लेंगे, लाठी ले लेंगे, और हम मैं इनको मर जा और मार जा और कत्ल कर लिया ले। दुश्मन का है, दुश्मन का कहना है, आमी नामी बूटियां खून सा न्यू कौन सा करोगे, ये मैंने रेडीमेड शब्दों से होगा। ये बुजुर्ग आदमी होगा ना, सम्मान करा है ना, मान का है पैदाइश और असली खून सा, समझो इसकी बात सुन। देखो मैं सोमवीर बीडीसी गाँव कारी से हूँ, ठीक है, और मैं इस गुड़िया के साथ मैं बिल्कुल तय दिल से हूँ, और मेरे चारों गांव मेरे साथ हैं, और हम यही चाहते हैं कि इस गुड़िया को इंसाफ मिले, क्योंकि आज ये एक गरीब की गुड़िया नहीं है, पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट बल्कि हरियाणा की, ऑल इंडिया की होती है, और हम यही चाहते हैं कि इस गुड़िया को इंसाफ मिले ताकि आगे जो गुड़िया है वो सेफ रहे। ठीक है, ये प्रधानमंत्री की हमारा भाई हो, प्रधानमंत्री की गुड़िया का भाई हो या प्रधानमंत्री का भाई हो, इंसाफ जरूरी है इस गुड़िया को। राष्ट्रपति की बेटी है, उसके पास है
इस बात की वो बात जायज है। ये लोहारू की जनता है, इसने नवाब के पीछे छुड़वा दी है। तो ये एक छोटी सी सरकार है। वही कमिश्नर के। और देखो इंसाफ हर आदमी का हक है कि उसको इंसाफ मिले। इसमें देखो ये सरकार को कुछ न कुछ कड़ा एक ऐसा पाकिस्तान के अंदर वो एक्शन लेना चाहिए ताकि इसको रिजल्ट मिले तो आगे बड़ा वाले बड़ा को भी आंख लेगा। यह जनता है या नीचे नीचे झुकने वाली जनता नहीं है। लोहारू की जनता बहुत क्रांतिशील जनता है। मेरा है पूरा देश है इसमें मतलब ये झुकने वाली नहीं है जी। सबकी बेटी है, पूरा देश साथ है। हमारी बेटी आपकी बेटी। हाँ एक बात बताओ, ये बुद्धिमान आदमी होगा ना, ये भी तहरीक में ऐसे कोई बैठे ऐसी बात फिर ये उठ के चला फायदा क्या करे? हम तरस और फिर भाई साहब सही के बाद कहे के भाई चंदा तो है और गांव में हमारे शहर में रोड जाम होला रहने कोई को ना बनाए पूरे तो अरे कोई नहीं चला कमेटी का देता हम तारक का नहीं पावा 15 मिनट में चढ़ने जान तो वाले चारों है वो बगेलाड़न तो गिरफ्तार करावर जी दोषी बन गिरफ्तार कौन करावा भाई बंद करो तो सरकार कोई नहीं हम तो महाराष्ट्र में लड़ा है थोड़ी है तो से गोली मारता नहीं भाई साहब बगेला में तुमको मारो भाई को दोस्ती में साहब इलाज में हाथी हो गए। अरे भाई पट्टा पुत्ते बन बैठे से काम ना दीवाना रहना कोई तो गलत काम ना करो भाई। न्याय कौन मिले भाई ठंडो पड़ेगा उनको मिला को भाई भाई तेरा मुंह की शक्कर भाई तैयार बात करो, बहुत बहुत धन्यवाद करो सारा भाई तू तो यार आ जाएगा तू मार तू मर में पड़तो सर तू ये काम करो तो यार रोड ना करवाओ रोड जाम कौन करा सारा काम मिलेगा शाम मिलेगा भाई साहब तेरो छोरो बीमार हो अस्पताल में चंदो गुण को के कसूर से भाई रोड जाम करके रोड जाम की तो उसके एक सफेद नहीं उसका तो थोड़ी को उसने कौन मिलेगा उसने जी कौन देगा के भाई छोटी है भैया भैया आड़ा ये आड़ा रोड रोड काम को हलो जाओगे जाम की बात है, तेरी दुकान खोल के बैठे हो है, दुकान में जाके ओ कट ले मैं मेरे मन भरम रोड जाम करते तू धरना पूछ जा रे हां दाम कौन दे जनता रोड जाम करते मैं लिखी पड़ेगा सही बात निकल तो जाएगा। अगर कोई हमने उनको ये भी कहा था कि भाई अगर रवि आजाद भी दोषी है तो रवि आजाद भी उतनी सजा का हकदार है जितना कोई दूसरा हकदार है, इससे ज्यादा तो कोई बात नहीं कह सकते। तो हमने उनको कहा था जांच में हर तरह का सहयोग करेंगे, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, अपराधी बचना नहीं चाहिए और ऐसी कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि पूरे देश और प्रदेश को ये पता चले कि बहन बेटियों के साथ जो बर्बरता करेगा उसकी यही हालत होगी। एक नजीर पेश होनी चाहिए पूरे देश और प्रदेश में। इसलिए साथियों आज भी मीटिंग के लिए उनका मैसेज आएगा। उन्होंने कहा था कुछ लैब की रिपोर्ट आनी है, उसके बाद हम परिवार को बैठकर की बातचीत करेंगे। और हमने ये भी कह दिया था कोई मारे में भी अपराधी हो
तो हमने बता दो, हम बाप पकड़ की जो है ना आपके सामने पेश कर देंगे। ये दो अपराधी किसी को बचाने के लिए नहीं बैठे, ना हम निर्दोष को फंसाने के लिए बैठे, हम केवल और केवल उन लोगों को सजा दिलाने के लिए बैठे। जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। अलग अलग अफवाहें चल रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हम किसी बात के ऊपर कोई विश्वास नहीं करते साथियों। हम किस बात पे विश्वास करेंगे? इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से हो। अगर हमारे ही पास ये ताकत हो तो फिर हम पुलिस की तरफ मुंह उठा करके क्यों देखें, सरकार की तरफ क्यों देखें, मुंह उठा करके। विद प्रूफ होना चाहिए। आज के इस क्या धरना स्थल से ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से करे, जल्दी करे। और अगर उनके बस की बात नहीं है तो सरकार सीबीआई को ये जांच सौंप दे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बीत गया है। लेकिन जांच ईमानदारी से होनी चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन ये कोशिश करे, जन भावनाएं जुटी, जन आंदोलन खड़ा हो गया, हजारों लाखों करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर निकल करके आ रहे हैं, तो भाई इस बात को हम कहना चाहते हैं, लीपा पोती की हिम्मत पर नहीं करने देंगे। हम लोग खड़े हैं। अब अंत में एक बात की आपसे अपील करके, प्रार्थना करके, आज फिर कुछ भाई सड़क के ऊपर चले गए थे कि नहीं गए थे? कल फैसला कराया था, जिस आंदोलन में शांति होगी उस आंदोलन को तो जनता जीतेगी, और जिस आंदोलन में हिंसा होगी उस आंदोलन को सरकार जीतेगी। अब ये बता दो भाई, सरकार ने जिताना है कि जनता ने जिताना है? भाई नौजवान भाइयां इनके पैर पकड़ लें। हमने बेरा भाई, नौजवान हो, क्रांतिकारी हो, हम भी हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम पहले ही दे रखा है, आपको सबको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कई भाई पूछते हैं आगे क्या करोगे, तो भाई 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है कि नहीं दे रखा? उस अल्टीमेटम के पूरा होने पे कड़ा फैसला भी ले लिया जाएगा। लेकिन सबका हाथ जोड़ की प्रार्थना है कि भाई आप जो है कोई ऐसा काम मत करो। सरकार तो चाहती है इनका आंदोलन में हिंसा हो जाए, इनका आंदोलन कर जाए, ना तो इस बहन में न्याय मिलेगा और बाकी मनमानी कर लेंगे, एक नया मामला और शुरू हो जाएगा। तो भाई इतने ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है। कल हमने कहा था कि भाई जो उत्पात के काम करेगा फिर कमेटी की कोई जिम्मेवारी नहीं। इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? ये उत्पात वाले काम मत करो। और जितने पत्रकार भाई आ रहे हैं इनसे प्रार्थना है, इंटरव्यू देने वालों से भी प्रार्थना है, इंटरव्यू लेने वालों से भी प्रार्थना है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी सारी बात बता देगी। देनियत भी प्रार्थना है, लेनियत भी प्रार्थना है। भाई आज के लिए हमने इंटरव्यू वगैरह इस आंदोलन स्थल पे बंद कर रखे हैं। कमेटी का फैसला है, इसको मानोगे कि नहीं मानोगे? कि न्यारी न्यारी टोली बना के खड़े हो गए? हाथ उठाओ एक बार सारे। तो भाई एक बात कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। कमेटी के ऊपर भरोसा रखियो। इस आंदोलन की तरफ पूरे देश की नजर है। अगर इस आंदोलन में कोई कोताही हुई तो जनता माफ नहीं करेगी। जनता तो माफ नहीं करेगी, भविष्य में लड़ नहीं सकेगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और हम तो कमेटी की तरफ कि भाई गर्दन तो कटवा लेंगे, लेकिन एक कदम भी पीछे आपको कल शाम को, यानी कि आज 18 होगी, 19 तारीख को शाम को 6:30 बजे पूरे होंगे। और 72 घंटे पूरे होने से पहले ही 72 घंटे में तो हमारे बीच में साधु संत भी हैं, हमारे बीच में किसान नेता भी, हमारे बीच में पॉलिटिकल लोग भी हैं, और जो भी आए हैं हमारे सम्मानित समाज के अगुवा है, उनका भी हम पूरी कमेटी की ओर से हाथ जोड़ के
और भाई एक एक सिपाही बन जाओ, न्यू ना सोचो कि कोई आके बताओगा, तामी खुद इस आंदोलन का जिम्मेदार हो। सारे जब जिम्मेवार निभाओगे तो हम अपनी इस बहन को न्याय दिलाएंगे। जांच ईमानदारी से होनी चाहिए, सबूतों के साथ होनी चाहिए। दोषी से रवि आजाद हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ का हो, वहां का हो, उधर का हो, बाहर का हो, दोषी जो भी होगा उसके लिए कड़ी सजा की मांग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सबसे प्रार्थना है अपना शांति से यहाँ बैठने का काम करें। मीटिंग है, अगर बार बार हमारा जाओगा तो उनका माफी दिक्कत आओगी। सबका हाथ जोड़ के